नमस्कार जी। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक एडजस्टमेंट या समायोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे इस बिंदु से विभिन्न प्रकार की केंद्र स्तर और राज्य स्तरों पर आयोजित हो जाने वाली विभिन्न प्रकार की पात्रता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज हम समायोजन टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जी, आपको अभिप्रेरित करते हुए फिर मैं कहूँगा कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करते और जिन्हें ललक है पाने की दिन रात नहीं देखा करते। एक बार आप में पुनः ऊर्जा और नए जोश को विद्यमान करते हुए फिर कहूंगा, जो विद्यार्थी आज हताशा का शिकार हैं, कुंठा का शिकार हैं, भग्नाशय का शिकार हैं, उनको फिर अभिप्रेरित करते हुए कहूंगा कि यो ना सोचो हमसे नहीं हो पाएगा, यो ना सोचो कि हमसे नहीं हो पाएगा। अरे तुम्हारे सिवा इस दुनिया में और कौन कर पाएगा। तो जी, आज का जो हमारा बिंदु है वह है एडजस्टमेंट या समायोजन। जी, इस प्रकरण को जब हम पढ़ेंगे तो सामान्य सी बातों के माध्यम से अपने मुख्य बिंदु की ओर आएंगे। तो जी, यहाँ मैं बता दूं, जो समायोजन शब्द है वह बना हुआ है आपका दो शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द? सम प्लस आयोजन, जिसमें सम का जो अर्थ होता है वह होता है समान, क्योंकि हमें पता है सम एक क्या है, हमारा उपसर्ग है। और जी, सम का अर्थ होता है समान, आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना। तो जी, हमारा शाब्दिक अर्थ निकल के आ गया कि अच्छी प्रकार से व्यवस्था करने की प्रक्रिया, परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया ही हमारा एडजस्टमेंट या समायोजन कहलाती है। व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। समायोजन को हम अनुकूलन के नाम से भी जानते हैं, अनुकूलन के नाम से भी समायोजन को जाना जाता है। तो जी, अनुकूलन और समायोजन बात एक ही है। दोबारा हम विचार करेंगे कि परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को स्वयं अपने आप को स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ठीक है जी, एक बात आ जाती है कि ये समायोजन की जो हमारी प्रक्रिया होती है वह एक कैसी प्रक्रिया होती है? तो यह प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारे समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी गई है। और ये एक कैसी प्रक्रिया है? बहुआयामी प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी परिस्थितियों को विभिन्न प्रकार से क्या करता है? समायोजित करता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी जब अपने आप एक कंपटीशन को फाइट करने के लिए परिश्रम करता है, तो जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित होता है तो उसके मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। विभिन्न प्रकार की बाधाओं के आने से वह फिर विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं को करने के द्वारा उनमें से एक क्रिया उसके द्वारा सही की जाती है और अंत में उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। कि
जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। यूं तो जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आगे जी बात आती है अब जहां से हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा समायोजन को परिभाषित करते हुए विभिन्न प्रकार की हमारी परिभाषाएं दी गई हैं। जिन परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण आपसे परिभाषा पूछी जाएगी समायोजन में, तो गेट्स व अन्य की परिभाषा आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करके जानी है। किसकी परिभाषा याद करके जानी है? गेट्स व अन्य की परिभाषा आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। समायोजन की परिभाषा में विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समायोजन की जो परिभाषाएं दी गई हैं उन पर हम विचार करेंगे, लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वह आपकी गेट्स व अन्य की परिभाषा है। समायोजन की परिभाषाओं में हम पहली परिभाषा पढ़ते हैं। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि समायोजन अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। यह किसकी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा समायोजन की परिभाषा दी गई थी? स्किनर के द्वारा समायोजन की परिभाषा देते हुए कहा था कि समायोजन सीखने की एक क्या है? प्रक्रिया है। किनके द्वारा? स्किनर के द्वारा। अगली समायोजन की जो हमारी परिभाषा आती है वह परिभाषा है एडलर के द्वारा। एडलर के द्वारा, महोदय के द्वारा समायोजन की जो परिभाषा दी गई थी उसमें एडलर महोदय ने कहा था कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार माना जाता है। मनुष्य की श्रेष्ठता की प्राप्ति का जो आधार माना जाता है वह माना जाता है किसको? समायोजन को। श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार किसके द्वारा माना गया था? एडलर महोदय के द्वारा। जब समायोजन की परिभाषा दी गई थी तब कहा था कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। अब वह बिंदु आ गया जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर समायोजन की परिभाषा से प्रश्न पूछा जाता है तो मैं बार बार फिर भी आपसे कह रहा हूं कि गेट्स व अन्य की परिभाषा आपको याद करके जानी है। तो जी गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार, गेट्स व अन्य ने समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपनी और अपनी आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। परिभाषा पर एक बार पुनः प्रकाश डालेंगे। परिभाषा इस प्रकार है। गेट्स व अन्य महोदय के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी वह यह है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी और अपनी आवश्यकताओं के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है व्यक्ति? अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हुए संतुलन स्थापित करता है। यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। आगे जो परिभाषा दी थी वह दी थी स्मिथ महोदय के अनुसार। स्मिथ महोदय ने मेरे प्यारे प्रतियोगियों समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि अच्छा समायोजन यथार्थ पर आधारित होता है। यथार्थ पर आधारित होता है तथा
संतोष को देने वाला होता है, संतोष को देने वाला होता है। अब जी स्मिथ महोदय की परिभाषा एक बार पुनः हम सुनेंगे कि अच्छा समायोजन जो होता है वह संतोष को प्रदान करने वाला होता है तथा यथार्थ पर हमारा आधारित होता है। समायोजन की अगली परिभाषा में जो समायोजन की जो परिभाषा दी गई थी वह कुप्पुस्वामी के द्वारा दी गई थी। कुप्पुस्वामी के अनुसार समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के तनाव और कुंठा, तनाव व कुंठा जिसे हम कहते हैं भग्नाशय, तनाव और कुंठा दूर होते हैं तथा प्रसन्नता आती है। क्या आती है? प्रसन्नता आती है। व्यक्ति के जीवन में विद्यमान तनाव और कुंठा उससे दूर हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप उसे किसकी प्राप्ति होती है? प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे प्रतियोगियों, यहाँ एक शब्द आ गया कुंठा या भग्नाशय। यह एक प्रकार का मानसिक रोग होता है। कुंठा क्या होती है मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि व्यक्ति के द्वारा जब बार बार प्रयास करने पर उसे सफलता न मिलने पर वह भग्नाशय या कुंठा का शिकार हो जाता है। जब एक व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं की बार बार तैयारी करने पर अपने आप को सफल साबित करने में असमर्थ रहता है तो वह कुंठा का ही शिकार हो जाता है या भग्नाशय का ही शिकार हो जाता है। तो कुप्पुस्वामी के द्वारा परिभाषा में कहा गया था कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुंठा और तनाव दूर होते हैं तथा व्यक्ति में क्या आती है? प्रसन्नता विद्यमान होती है। तो ये परिभाषाएं थी जिसमें हमने स्किनर की परिभाषा पढ़ी। स्किनर ने समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि समायोजन एक सीखने की प्रक्रिया है। एडलर महोदय ने समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि समायोजन की इस प्रक्रिया में व्यक्ति श्रेष्ठता प्राप्ति के आधार को प्राप्त करता है। गेट्स व अन्य महोदय के अनुसार जो समायोजन की परिभाषा दी गई थी वह इस प्रकार थी कि समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है तथा जिसमें व्यक्ति अपने और अपने व्यवहार में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवर्तन करते हुए संतुलन स्थापित करता है। आगे हमने स्मिथ महोदय के द्वारा जो समायोजन की परिभाषा दी थी वह परिभाषा भी पढ़ी। स्मिथ महोदय ने समायोजन को परिभाषित करते हुए कहा था कि अच्छा समायोजन संतोष को देने वाला होता है और यथार्थ पर आधारित होता है। आगे कुप्पुस्वामी जी के द्वारा जो समायोजन की परिभाषा दी गई थी उसमें कहा गया था कि समायोजन तनाव व कुंठा को दूर करता है और व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता के भावों को प्रदर्शित करता है। यह प्रक्रिया हमारी समायोजन कहलाती है। तो जी यहाँ हमने बात की समायोजन की परिभाषाओं के बारे में। अब आगे बिंदु आता है समायोजन की प्रकृति या विशेषताएं। समायोजन की प्रकृति या विशेषताएं। तो जी समायोजन की प्रकृति या विशेषताएं। प्रकृति ऑब्लिक विशेषताएं किसकी? समायोजन की। तो मेरे प्यारे प्रतियोगियों, पहली विशेषता तो यही हो जाती है कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता आ जाती है समायोजन एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है समायोजन?
एक बहुआयामी प्रक्रिया है। समायोजन की अगली विशेषता में अगली जो विशेषता आ जाती है, समायोजन में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन किसमें होते हैं? व्यक्ति में रचनात्मक क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। किसमें होते हैं परिवर्तन? व्यक्ति में होते हैं। समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने व्यवहार में व वातावरण में क्या करता है? परिवर्तन स्थापित करता है। किसमें परिवर्तन स्थापित करता है? अपने व्यवहार में और वातावरण में। आगे विशेषताओं के क्रम में समायोजन की जो विशेषता आती है, तो समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति में तनाव व कुंठा दूर होते हैं। कुंठा दूर होते हैं। अगली विशेषता है कि समायोजन शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का होता है।